स्वागत है अपने एक नए वीडियो में। और इसमें आज हम लोग सिविक्स के जो कुछ खास क्वेश्चनों को आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो आप लोग के लिए जो वीडियो के क्वेश्चन रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो हम लोग उनकी थ्योरी भी समझेंगे। एक क्वेश्चन के साथ में कई क्वेश्चनों को कवर करते हुए चलेंगे। तो हम लोग देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी स्टार्ट हो जाएगा वीडियो। और देखते हैं हम लोग। हो सकता है आपको भी इशू आ रहा हो कनेक्टिविटी में। देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। और हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा, देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भारत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था निम्न में से कौन सी है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था निम्न में से क्या यानी किस स्वरूप में है। तो जो है हमारी, जैसे कि हमारे पास चार ऑप्शन है, तो हमारी है गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय व्यवस्था है। यानी यहाँ भारत का जो राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है, जो फ्रांस से आयोजित आयातित है, यानी इसका कौन से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। तथा केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है, जो संघीय प्रणाली का लक्षण है, जो अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। यानी अगर हम देखें तो जो संघीय प्रणाली का लक्षण है, लेकिन जो संघीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई। देखिए इससे जो क्वेश्चन बन रहा है कि संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो अमेरिका से ली गई है। और संसदीय अगर शासन प्रणाली की अगर बात करें तो वहाँ ब्रिटेन से ली गई है। तो इसमें से जैसे संसदीय शासन एक, उसके बाद संघीय प्रणाली और राज्य अध्यक्ष निर्वाचित जो आयत होता है वो कहाँ, फ्रांस से। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है। तो ये इसमें हमारे तीन चार क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है।
वीडियो में कनेक्टिविटी इशू होने के कारण हमने इस वीडियो को स्टॉप किया था। अब हम कंटिन्यू चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और फिर से पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो वो हमारा है गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ में हम लोग कई क्वेश्चनों को कवर करते हुए चलेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन होगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो वो गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय है। देखिए, यहाँ पर भारत का जो राज्याध्यक्ष या निर्वाचित होता है, जो फ्रांस से आयातित है, यानी जो राज्याध्यक्ष का निर्वाचन लिया गया कहाँ से? फ्रांस से लिया गया। तथा केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन जो है, जो संघीय प्रणाली का लक्षण है। तो ये राज्य, केंद्र और राज्य की शक्तियां या संघीय प्रणाली के लक्षण है, वो कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। और संसदीय शासन प्रणाली जो है वो कहाँ की? ब्रिटेन की है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? इसमें 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि दबाव और समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? दबाव समूह का जो मुख्य उद्देश्य है कि वो अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, अपने सदस्यों के हित को विकसित करना है। दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते रहते हैं तथा संवैधानिक व असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। तो दबाव समूह अपने सदस्यों के हित के लिए सरकार पर दबाव डालते रहते हैं तथा संवैधानिक व असंवैधानिक साधनों का प्रयोग भी करते हैं। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को जो संबोधित करता है वो कौन करता है? जैसे सभापति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर, यानी अध्यक्ष और जो लोकसभा है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का आह्वान जो है राष्ट्रपति करता है। इस संविधान के अनुच्छेद के 108 के तहत, जबकि इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए, नेक्स्ट है संघीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी यूपीएससी की जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, तो उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और वो भी किस आर्टिकल के तहत? 316 के तहत। किसके? 316 के तहत जो है वो नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 316 एक के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कांग्रेसी भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत में प्रथम कांग्रेसी सरकार का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो वो था मोरारजी देसाई, यानी थर्ड आंसर इसका हमारा करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। तो राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य विधानसभा का चुनाव जो है वो गवर्नर कराता है, यानी राज्यपाल कराता है। राज्य विधानसभा का चुनाव जो है वो गवर्नर कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किसकी देख रेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? यानी किसकी देख रेख में जिले में पुलिस बल शांति व्यवस्था कायम करता है? तो वो करता है जिलाधीश। किसकी? जिलाधीश।
यानी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाध्यक्ष जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन पुलिस प्रशासन का जो मेन होता है वो कौन सा होता है, वो एसपी होता है जिले में। मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते, यानी मुख्य लेखा अधिकारी जो होते हैं वो नगर निगम जो होता है उसकी जांच, आय व्यय की जांच नहीं करते हैं, क्योंकि मुख्य लेखा अधिकारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के आय व्यय की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? नौकरशाही की विशेषता नहीं है, ये आंसर हमारा जाएगा थर्ड नंबर, यानी अक्षमता नौकरशाही की विशेषता नहीं है, जबकि स्थायित्व, तटस्थता, गोपनीयता इसकी विशेषता है। चलिए नेक्स्ट, उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उदारवाद हमारा किसका हित चाहता है? उदारवाद हमारा जो हित चाहता है, जैसे अभिजात वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का, सबका, तो वो धनवानों का हित चाहता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। उदारवाद मानव को उत्पादन, विनिमय, वितरण करने, कोई व्यापार या व्यवसाय करने, अपनी संपत्ति को रखने तथा बेचने आदि की पूरी स्वतंत्रता देता है, जिससे पूंजीवाद को क्या होता है, एक बढ़ावा मिलता है। तो उदारवाद किसका हित चाहता है? तो वो धनवानों का हित चाहता है। नेक्स्ट है, फांसीवाद विश्वास करता है कि, यानी फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल का श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राज्य और दल एक ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी राज्य जो है वो दल का श्रेष्ठ है। यदि राज्य शासक दल के हाथों में एक सर्वशक्तिशाली संस्था हो तो उसके प्रति किसी प्रकार के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर फांसीवाद विश्वास किस पर करता है, वो राज्य दल का श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो भाषण की स्वतंत्रता, जैसे हमारे पास चार ऑप्शन है, तो यह जो है लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र शासन के लिए भाषण की स्वतंत्रता एक आवश्यक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्य का, यहाँ देखिए कल्याण की अगर बात की जाए तो हमारे जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सा कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी का झुकाव जो था वो एक समाजवाद की ओर अवश्य था, परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति के साथ उन्होंने समाजवाद को वहां अपनाने का आग्रह किया, जहां तक वह कल्याणकारी राज्य का साथ निभा सकता था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? यानी भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो संसद में जो बैठक होनी चाहिए साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए, यानी अर्धवर्षीय बैठक होती है, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी इसमें कैसी कौन सी पद्धति है जो लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी द्विदलीय जो द्विदलीय जो पद्धति है वो लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट देखते हैं कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है, यानी नागरिक शास्त्र के अध्ययन का जो मुख्य विषय होता है वो कौन सा होता है? राज्य होता है, यानी स्टेट जो है वो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय होता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो भारत में पंचायती राज जो है वो द्विस्तरीय बनाने का जो सुझाव दिया था वो किस समिति के द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था अशोक मेहता समिति का, यानी अशोक मेहता समिति का जो गठन है 1977 में किया गया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय
अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किसके हैं? तो यह विचार किसने दिए थे? तो यह दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। यानी सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपनी व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? यानी भारत में जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो वो किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो हुआ था मंत्रिमंडल मिशन के तहत। यानी भारत में संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था वो मंत्रिमंडल मिशन के अनुसार हुआ था, जो कि कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था। कब? 1946 में। नेक्स्ट आता है कि राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। यानी राजनीति शास्त्र के पिता जो हैं वो कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं अरस्तु। यानी ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजनीति शास्त्र के जो पिता हैं वो अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? जैसे इसमें से बात की जा रही है तो इसमें से कौन सा राज्य नहीं है? जैसा कि हमने देखा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और राजस्थान। तो इसमें से ये थोड़ा सा अलग है। इसमें से ये होना चाहिए राज्य की जगह देश होना चाहिए। यानी कौन सा देश नहीं है? तो इसका तो वैसे राजस्थान है इसका करेक्ट आंसर। लेकिन राजस्थान भारत संघ राज्य की इकाई है, ना कि प्रभुत्ता संपन्न राज्य है। यानी यहाँ पर देश वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भारत संघ का जो इकाई है वो एक राजस्थान है, जो कि पूर्णतः एक देश नहीं है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक जो तत्व है, यानी राज्य कहे जाने के लिए आवश्यक तत्व है, वो है सर्वोच्च सत्ता। यानी राज्य के चार तत्वों में जनसंख्या, भूभाग, सरकार संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च सत्ता। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत क्या है? यानी राज्य की उत्पत्ति का ये चार में से सबसे सही सिद्धांत है वो है विकास कार्य सिद्धांत। क्योंकि ये जो है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ये पैतृक सिद्धांत, ये कोई एक सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो विकासकारी जो सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति से है। नेक्स्ट है लोकप्रिय संप्रभुता किससे नियत होती है? तो लोकप्रिय जो संप्रभुता है वो जनता से नियत होती है। किससे होती है? जनता से नियत होती है। लोकप्रियता संप्रभुता जनता में नियत होती है, इसका अर्थ ही जनता की प्रभुसत्ता है। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? यानी कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा टू है। यानी बहुलवाद जो है वो एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है। यानी एकलवाद जो है वो एक चिंतन धारा के विपरीत बहुलवाद का चिंतन धारा है। इसके कारण ये ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट है। लेवियाथन के लेखक कौन है? तो जो लेवियाथन है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं जो हॉब्स। हॉब्स द्वारा लेवियाथन लिखी गई है। तो लेवियाथन के जो लेखक हैं वो हॉब्स हैं, जिसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1651 में यानी 1651 में हुआ था। नेक्स्ट है कि सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? तो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था? वो किया था रूसो ने। यानी ऑप्शन नंबर थ्री, थ्री हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थ्री। रूसो के अनुसार राज्य जो है वो एक नैतिक प्रणाली होती है। इसका
इसकी अपनी इच्छा होती है जो व्यक्तियों के विभिन्न इच्छाओं के प्रयोग से विभिन्न होती है। राज्य की यही इच्छा सामान्य इच्छा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई, यानी निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार जो है राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थ्री करेक्ट है, यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जो है वो राज्य की स्थापना हुई है। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक हॉब्स, लॉक, रूसो ने यह सिद्ध किया कि राजनीतिक सत्ता लोगों की ही सहमति पर निर्भर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वनिर्णय का सिद्धांत एक दुधारी तलवार है, यह बात किसने कही? तो वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस बात को कहा गया कि स्वनिर्णय का सिद्धांत एक दुधारी तलवार है। जो किसने कहा था? वो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, यानी जो राष्ट्रीयता है वो सभ्यता के लिए एक खतरा है। तो इस बात को किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक अंतरराष्ट्रीयवाद के समर्थक थे और अंतरराष्ट्रीयवाद के साथ साथ वो एक क्या थे? राष्ट्रवादी भी थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? फर्स्ट करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो हैग में स्थित है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो हैग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट है। 1945 ईस्वी में, यानी सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महामंत्री का जो कार्यकाल होता है तो वो कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष के लिए। यानी ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है कि 5 वर्ष महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर आम सभा करती है और इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस ने की। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है। इस वीडियो को हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो स्वराज दल का मुख्य मुद्दा जो था वो था काउंसिल प्रवेश। क्या था? काउंसिल प्रवेश। यानी ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। हमारा एक क्वेश्चन है कि दुधारी तलवार जो कथन था किसने कहा था? दुधारी तलवार, यानी जो स्व राज्य है वो दुधारी तलवार है। तो क्या किसने कहा था? इसका हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। और हम लोग वीडियो को यहीं अंत करेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही कि आप क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।